दोस्तों, आज की कहानी है माँ का श्राप। बेटे ने निभाई सच्ची श्रद्धा। एक औरत थी, वो 3 बेटों की माँ थी। बेटों को छोटी उम्र में छोड़कर पिता गुजर गया था। गंगा नाम था उसका। जैसे ही पति गया, वो ठाकुर जी के चरणों में चली गई। बस दिन रात उसका ही ध्यान करती, मेहनत मजदूरी कर तीनों बच्चों को बड़ा किया। श्याम प्रसाद, राम प्रसाद और शिव प्रसाद, ये ही तीनों उनकी दुनिया थे। भगवान की बहुत सेवा और मेहनत के बाद तीनों बेटों को ब्याह लाई थी गंगा माई। सब कहते थे कि गंगा माई के स्वर से ईश्वर बोलते हैं। वो जो कहती है पत्थर की लकीर है। सब उसे गंगा माई कहते थे। पूरे गांव वालों को गंगा माई की भक्ति पर अटूट श्रद्धा थी। नसीब पर किसका जोर चला है, नियति अपने आप सब करती है। श्याम प्रसाद की पत्नी मुंह फट थी। गंगा माई से उसका 36 का आंकड़ा था। उन दोनों में अक्सर बहस होती रहती थी। एक रोज ऐसी ही बहस होकर झगड़े में तब्दील हो गई। उस दिन श्याम प्रसाद कुछ तहस में आ गया। शायद वो पत्नी से दबता था। उस रोज वो अपनी पत्नी के पक्ष में गंगाबाई से जोर से बोल गया और उसे कलहगारी कह गया। गंगा माई को बहुत दुख और गुस्सा आया। उन्होंने श्याम प्रसाद को श्राप दे दिया। आज तूने अपनी पत्नी के साथ खड़ा होकर मेरे लिए गलत बोला। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू गूंगा हो जाए। आज के बाद एक शब्द भी ना बोल पाए। श्याम प्रसाद ने अपनी माता के दुख को महसूस किया और अपनी गलती को भी। उस दिन से श्याम प्रसाद जानकर गूंगा हो गया। इस घटना के बाद वो कभी नहीं बोला। पूरे गांव और आसपास के लोगों में ये चर्चा फैल गई कि गंगा माई ने अपने ही बेटे को गूंगा होने का श्राप दे दिया और उसकी आवाज चली गई। गंगा माई की शक्ति और भक्ति का दूर दूर तक प्रसार हो गया। गांव वाले उसकी इज्जत करने के बजाय उससे डरे गए। तीनों बहुएं भी डर गई। इसके बाद कोई भी गंगा माई के सामने ऊंची आवाज में नहीं बोला। सब उसे नाराज करने से डरने लगे कि ना जाने कब गंगा माई क्रुद्ध होकर कोई वाणी निकाल दे और वो सच हो जाए। पर गंगा माई अपने श्राप और बेटे के गूंगा होने से दुखी हुई। वो ईश्वर से माफी मांगती रही कि ऐसे अपराध के लिए ईश्वर उसे माफ कर दे। अपने ही बेटे को आवाज वो लील गई, पर उसे ईश्वर पर अटूट विश्वास हो गया कि उसकी जवान को ईश्वर ने फलीभूत किया। वक्त चलता रहा, रुकता नहीं। इस बात को 22 साल गुजर गए। गंगा माई वृद्ध हो गई और उसने खटिया पकड़ ली। उसे दुख था। उसके बेटे को श्राप दिया और उसकी आवाज चली गई। उसे श्राप से मुक्ति का कोई उपाय नहीं आता था। जब वो मरणासन थी, उसने अपनी इच्छा, अंतिम इच्छा जाहिर की कि उसे श्याम प्रसाद से अकेले में बात करनी है। उसकी अंतिम इच्छा के लिए श्याम प्रसाद माई के कमरे में गया। माई ने श्याम प्रसाद के आगे हाथ जोड़े और कहा, मेरे प्रिय श्याम, मैंने तुझे अनजाने में श्राप दे दिया कि तू गूंगा हो जाए और तेरी आवाज चली जाए। मैं इस श्राप का कोई तोड़ नहीं जानती, पर मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे प्राण बस इसीलिए अटके हैं कि इन 22 सालों में तू बोल ना पाया। पर तेरी आवाज आ जाए तो मैं चैन से मर सकूंगी और ईश्वर मुझे अपने चरणों में जगह दे। वो पल भर का गुस्सा था। मैं सच में नहीं चाहती थी तुम्हारी आवाज चली जाए। मैं अभागिन इस अपराध बोध से खुद को मुक्त नहीं कर पा रही हूँ। उसकी बात सुनकर श्याम प्रसाद ने उठकर उस कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया और कुंडी चढ़ा दी। वो गंगा माई के पास आकर बैठ गया और बोला, माई, मैं बोल सकता हूँ। आज से ही नहीं, पिछले 22 साल से बोल सकता हूँ, पर जानकर गूंगा बन गया ताकि तुम्हारी भक्ति पर किसी को संदेह ना हो। साथ ही मेरी पत्नी ही नहीं, तुम्हारी बाकी दोनों बहुएं भी डर से तुम्हारे सामने ना बोले और तुम्हें दुख ना पहुँचाए। सब तुम्हारी इज्जत करे, चाहे डर से ही सही। मैंने देखा है बाबा के जाने के बाद आपने हमें किन कठिन परिस्थितियों में पाल पोस कर बड़ा किया है। जिस दिन तुमने मुझे गूंगा होने का श्राप दिया था, उस दिन तुमने ठाकुर जी पर अटूट विश्वास कर वो श्राप दिया था। अगर वो फलीभूत ना होता तो तुम्हारा भी ठाकुर जी पर से विश्वास उठ जाता। और मुझे दुख था कि मैं पहली बार तुम्हारे सामने बोल गया। मैंने जानबूझकर गूंगा होकर तुम्हारे श्राप को जिया। ये जरूरी था, क्योंकि जो भगवान श्याम थे वो भी अपनी माई की हर बात को मानते थे। तो ये श्याम अपनी माई की बात कैसे ना मानता। आज आपका दिया हुआ श्राप खत्म हुआ और मेरी आवाज आ गई। आप मन में कोई बोझ ना रखकर ईश्वर के भजन करो।
मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, आप मुझे इस दिन की गलती के लिए क्षमा कर दो। ऐसा कहकर श्याम प्रसाद ने अपनी माई के हाथ अपने हाथों में पकड़ लिया। माई के गले से आवाज निकली, हे ठाकुर जी, मुझे अपने चरणों में स्थान देना। एक हिचकी के साथ माई के प्राण पखेरु उड़ गए। श्याम प्रसाद ने माई के कमरे का दरवाजा खोला और ये घोषणा की कि माई ने जाते जाते मुझे श्राप से मुक्त कर दिया और मेरी आवाज लौटा दी। बोलो गंगा माई की जय। सर समेत स्वर में एक जयकारा गूंजा। ये खबर जंगल में आग की तरह आसपास के गांव में फैल गई कि गंगा माई जाते जाते अपने बेटे को श्राप मुक्त कर गई। आसपास के गांव में के हजारों लोग गंगा माई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए और उनकी अर्थी को अपना कंधा लगाकर खुद को धन्य समझते रहे। धन्य है वो बेटा जिसे अपनी माई, जो कि जीवन भर दुखियारी रही, वो देवी बना दिया था। दोस्तों, कहानी ये छोटी सी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।